Hey guys, welcome back to Computer Design Classes. My name is How are you? I hope you're right. So guys, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा मैंने NLP आपको पढ़ाना शुरू किया। ये वीडियो स्पेशल क्लास 10th के टॉपिक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ और AI तो आपको पता है हर जगह ही हेल्पफुल होती है, बिगनर्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो NLP की जो लास्ट वीडियो में आपने NLP के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ NLP के बारे में सीखा। आज फर्दर की आगे की वीडियोस क्या है जहां पर आप NLP के बारे में कुछ और वीडियोस और टॉपिक के बारे में समझेंगे, जो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ऑन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट वीडियोस की मिलती रहे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि नाउ इज द टाइम टू सी हाउ NLP मेक इट पॉसिबल फॉर मशीन टू अंडरस्टैंड स्पीक। अब कैसे एक मशीन NLP की हेल्प से ह्यूमन की लैंग्वेज को समझती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। सिंस वी ऑल नो दैट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज न्यूमेरिकल, जो कंप्यूटर को समझ में आती है वो तो न्यूमेरिकल वाली समझ में आती है, राइट। द वेरी फर्स्ट स्टेप कम्स टू अवर माइंड टू कन्वर्ट अवर लैंग्वेज टू नंबर में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। दिस कन्वर्सेशन टेक अ फ्यू स्टेप टू हैपन, ठीक है। अब ये सारा काम कैसे होता है? सबसे पहला स्टेप है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। पहले टेक्स्ट को नॉर्मलाइजेशन करते हैं। हेल्प इन क्लीनिंग अप द टेक्सुअल डेटा। टेक्स्ट के कैसे नॉर्मलाइजेशन करेगा? जब उसके अंदर से हम टेक्सुअल डेटा को हटा देंगे, जिससे कि हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकेंगे, राइट, और एक्चुअल डेटा तक पहुंच सकेंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसका है कि कैसे हम टेक्स्ट का नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। सिंस वी ऑल नो दैट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज न्यूमेरिकल, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने टेक्स्ट को नॉर्मलाइजेशन करना है। जितना भी हो सके हमें लोअर से लोअर लेवल पे अपने टेक्स्ट को लेके आना है, जिसके अंदर से हमें क्या करना है, जो भी हमारे कॉर्पस है, ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहा है? इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वी अंडरगो सेवरल स्टेप टू नॉर्मलाइज द टेक्स्ट टू अ लोअर लेवल। दिस इज वी विल बी वर्किंग ऑन टेक्स्ट फॉर्म मल्टीपल डॉक्यूमेंट एंड द टर्म यूज फॉर द होल टेक्सुअल डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर इज नॉन एज कॉर्पस। ये कॉर्पस कहलाता है। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उस पे जितने भी टेक्सुअल डेटा होता है वो सारे हमारे क्या होते हैं? कॉर्पस होते हैं। कॉर्पस द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट और ऑडियो फाइल। क्या होता है इसमें? टेक्स्ट भी होता है और ऑडियो फाइल्स भी होती हैं, ठीक है, जिसे हम डेटा सेट बोलते हैं। ये तो हो गया पहला स्टेप। आपको सिंपली ये डेफिनेशन लर्न करनी है। इसके बाद है सेंटेंस सेगमेंटेशन में क्या करते हैं? दूसरा स्टेप है अंडर सेंटेंस सेगमेंटेशन द होल कॉर्पस। जितने भी कॉर्पस हैं वो सारे डिवाइड होते हैं सेंटेंसेस के अंदर। इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगी। ईच सेंटेंस इज टेकन एज अ डिफरेंट डेटा, सो नाउ द होल कॉर्पस गेट्स रिड्यूस टू अ सेंटेंसेस, जिससे कि हम लोग उस पे से क्या कर सकते हैं? अलग अलग डेटा को निकालते हैं, जिससे कि हमारे सेंटेंस पे से कॉर्पस जो होते हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। बिफोर सेंटेंस सेगमेंटेशन you want to see the dream of with closed eyes and achieve them, they will remain dreams. Look for AIM, ठीक है, and your eyes have to stay open for a change to be seen. After sentence segmentation अब क्या होगा? You want to see the dream with closed eyes and achieve them. ये हमारा एक sentence segmentation है। They will remain dreams. Look for AIM and your eyes have to stay open for change to be seen, ठीक है। तो ये अलग अलग हो जाएंगे। जब आपने देखा कि ये पूरा एक ही सेंटेंस था, पूरा एक सेंटेंस था जिसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। हम उसमें डिफरेंट सेंटेंस को अलग कर दिया, सेगमेंट कर दिया उनका। थर्ड है टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं? हम अपने सारे सेंटेंस को कहाँ तोड़ देंगे? सेगमेंट के अंदर तोड़ देंगे। एंड दैट, जैसे आपके सीजन आते हैं ना नेटफ्लिक्स पे, ऐसे ही अलग अलग एपिसोड आते हैं, ऐसे ही अब एक सेंटेंस को दो अलग अलग भागों में तोड़ देंगे। एंड ई सेगमेंट फॉर डिवाइड टोकन, जिसे क्या करते हैं? टोकनाइजेशन कहते हैं। कुछ भी है, स्पेशल कैरेक्टर है, जो भी सब है वो सब के सब अलग ही अलग उसमें सेगमेंट पे नजर आएंगे। लाइक ये मेरा सेंटेंस था, यू वांट टू गेट गुड मार्क्स देन स्टडी। यू अलग आ गया, वांट अलग आ गया, टू अलग, गेट अलग, गुड अलग, मार्क्स अलग, देन अलग, स्टडी अलग, सारे के सारे अलग, बिल्कुल अलग सेगमेंट में टूट जाएगा। ये टोकनाइजेशन बन जाएगा। पहले क्या था? टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, फिर था सेंटेंस सेगमेंटेशन, फिर है टोकनाइजेशन, अब है चौथा स्टॉप वर्ड।
इन दिस स्टेप द टोकन विच आर नॉट नेसेसरी आर रिमूव फ्रॉम द टोकन लिस्ट। अब कुछ चीजें जो हमारे को जरूरत नहीं है फ्रॉम लिस्ट से रिमूव करने के लिए, टोकन लिस्ट से रिमूव करने के लिए। व्हाट कैन बी द पॉसिबल वर्ड विच माइट बी नॉट रिक्वायर। कुछ वर्ड होते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती, फालतू के होते हैं। सबसे नीचे लिखे हुए ए एन एंड आर एज फॉर इट इज इनटू इन इफ और सच द। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ रहे हैं इनको भी डिलीट कर दो, इनको भी हटा दो, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रामर के कुछ अंडरस्टैंडेबल वर्ड होते हैं, लेकिन कभी कभार ये वर्ड इतने नेसेसरी नहीं होते, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये तो हो गया स्टॉप वर्ड। स्टॉप वर्ड के बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। अब हम अपने टेक्स्ट को एक कॉमन, एक सिंपल केस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जब हमने अपने स्टॉप वर्ड को रिमूव कर दिया, तो अब देखो ये एग्जांपल देखो, हेलो 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 हेलो। लोअर केस में किसमें कन्वर्ट करना है, बिल्कुल स्मॉल केस को लोअर केस बोलते हैं। इसके अंदर हमारा कुछ भी वर्ड या सेंटेंस है उसको बिल्कुल स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दो। सिक्स्थ हमारा स्टेप है स्टेमिंग। स्टेमिंग के अंदर क्या, ये तो बहुत इजी, आप इंग्लिश में पढ़ते हो। ये टेक्निक है जिसके अंदर हम एफिक्स को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, एफिक्स को कट कर देंगे। जैसे कि स्टडीज के अंदर ईएस को अलग कर दिया, स्टेम क्या आ गया, स्टडी। ड्रीम्स के अंदर एस को अलग कर दिया और हमारा स्टेम क्या आ गया, ड्रीम। ध्यान रखो, स्टैमिंग और लेमनाइजेशन में पेपर में डिफरेंशिएट आता है। एक छोटा सा मेजर डिफरेंशिएट है जो आपको उनको समझाना है विद डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल। अब अगला है हमारा लेमनाइजेशन। लेमनाइजेशन के अंदर हमें क्या करना है, इन लेमनाइजेशन द वर्ड वी गेट आफ्टर एफिक्स। अब एफिक्स के बाद हमारे को जो भी वर्ड रिमूव करने के बाद, एफिक्स रिमूव करने के बाद जो वर्ड मिलता है उसको हमें कैसे चलाना है, देखिएगा। स्टडीज एफिक्स करके ईएस करके स्टडी बन गया। पीछे वाले में आपने देखा लास्ट वाली वीडियो में, यहां पर स्टडी आई था, है ना, यहां पर स्टडी में वाई आ गया, राइट। हील्ड में हमने ईडी को हटा दिया, हील बना दिया। यहां पर पूरा प्रॉपर एक सेंटेंस बन गया। लेमनाइजेशन में पूरा एक वर्ड बन गया प्रॉपर, ठीक है। अब देखो यहां पर केयरिंग का क्या बन गया, केयर। केयरिंग का क्या बन गया, कार। तो ये हमारा डिफरेंशिएट है, ये लेमनाइजेशन है जहाँ केयरिंग से केयर बना, और ये हमारा स्टैमिंग है, केयरिंग से कार बना। तो ये इन दोनों के बीच हमारा डिफरेंशिएट है। लास्ट हमारा बैग ऑफ वर्ड्स है। इसके आगे बैग वर्ड्स के आगे के स्टेप नेक्स्ट वीडियो में पूरे एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगी। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बैग ऑफ वर्ड के साथ आगे के स्टेप करेंगे। पहले बैग ऑफ वर्ड्स वही होते हैं जो एक बैग भरा होता है जिसके अंदर हमारे सारे वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है। तो इसके अंदर हम सारे वर्ड एक बैग के अंदर डाल के रखते हैं। आगे की वीडियो के आपको बैग ऑफ वर्ड्स की उसके स्टेप के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।